हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगों फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में है पीपीओ पेंशन न्यू रूल्स 2026 गुड न्यूज़। मिनिमम पेंशन 7,500 चलिए इसके बारे में कुछ नया अपडेट है। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं कि आज की क्या इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलता है। तो हम बात करें पीपीओ पेंशन अपडेट 2026 की। तो पीपीओ पेंशन भारत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण सहारा रही है। हालांकि बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च में वृद्धि और रोजमर्रा के घरेलू खर्चों के चलते कई पेंशन भोगियों को लगता है कि मौजूदा पेंशन राशि असम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 से काफ़ी उम्मीद है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि की चर्चा से लेकर के नियमों में बदलाव और प्रशासनिक राहत तक की अपडेट उन लाखों सेवानिवृत्त लोगों को राहत पहुंचा सकता है जो पूरी तरह से ईपीएस आय पर निर्भर करते हैं। तो पेंशन प्रणाली को आखिरकार ध्यान मिला। तो पेंशनभोगियों संघों की वर्षों की मांगों के बाद ईपीएफओ पेंशन प्रणाली को आखिरकार नीतिगत स्तर पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। सरकार समझाती है कि आज की अर्थव्यवस्था में सेवानिवृत्त लोग पुरानी पेंशन राशि गुजारा नहीं कर सकते। नियमित समीक्षाओं और आंतरिक चर्चाओं से संकेत मिलता है कि पेंशन सुधार अब एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इस नए सिरे से ध्यान देने से उम्मीद लगती है कि 2026 केवल घोषणाओं का वर्ष नहीं होगा, बल्कि ईपीएस लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। तो न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी से उम्मीद जागी। तो ईपीएफओ पेंशन अपडेट 26 का सबसे प्रतीक्षित हिस्सा न्यूनतम पेंशन से संभावित वृद्धि है। वर्तमान में कई सेवानिवृत्त लोगों को ऐसी पेंशन मिलती है जो उनकी बुनियादी मासिक ज़रूरतों को मुश्किल से ही पूरा कर पाती है। आधिकारिक वास्तविक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने तक पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन संशोधन के लिए हो रहे हैं। जोरदार प्रयासों से संकेत मिलता है कि पेंशन भोगियों को अंततः एक ऐसी राशि मिल सकती है जो वर्तमान जीवन यापन लागत को दर्शाती है। एक नए पेंशन नियमों का स्वरूप सामने आ रहा है। तो वित्तीय राहत के साथ साथ ईपीएफओ पेंशन नियमों के में सुधार पर भी काम कर रहा है। मौजूदा नियम अक्सर सेवानिवृत्त लोगों को भ्रमित करते हैं, खासकर पेंशन की गणना और पात्रता सत्यापन के दौरान। 2026 के अपडेट में स्पष्ट दिशा निर्देश, सरलीकृत प्रक्रिया और कम तकनीकी जटिलताएं जानने की उम्मीद है। इन बदलावों का उद्देश्य विवादों को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि पेंशनभोगियों को बिना किसी अनावश्यक तनाव में उनका हक मिले। बुजुर्गों पेंशनभोगियों को विशेष राहत मिलेगी। तो ईपीएस लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित वर्ग है। इसे ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए विशेष राहत उपयोग की योजना बना रहा है। शिकायतों का त्वरित निवारण, पेंशन वितरण में सुगम और प्राथमिकता के आधार पर निपटान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन कदमों से आय में प्रवृद्धि नहीं होगी, लेकिन निर्भरता, देरी और मानसिक तनाव में कमी आएगी, विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों के लिए जिन्हें बार बार कार्यालय जाने में कठिनाई होती है। उच्च वेतन और पेंशन को लेकर स्पष्टता की उम्मीद है। तो उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पीएफओ में योगदान करते हैं। वे लंबे समय में यह सवाल उठाते रहते हैं कि उनकी पेंशन में उनकी वास्तविक योगदान का प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखता। तो 26 के अपडेट से उच्च वेतन पेंशन की गणना में अधिक पारदर्शिता आने की संभावना है। स्पष्ट नियम सेवानिवृत्त लोगों को यह समझने में मदद करने की उनकी पेंशन कैसी प्राप्त होते हैं वे और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी। यह स्पष्ट पेंशन पात्रता से संबंधित भविष्य के कानूनी विवादों को भी रोक सकती है। भुगतान प्रक्रिया को गति देने के लिए डिजिटल पहल की बात करें तो पेंशन भुगतान में देरी सेवानिवृत्त लोगों की एक आम शिकायत बनी हुई है। ईपीएफओ पेंशन सेवाओं को तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अपने डिजिटल ढांचे को मजबूत कर रहा है। ऑनलाइन ट्रैकिंग, कागजी कार्रवाई में कमी और स्वचालित प्रसंस्करण 2026 की योजना के तहत प्रमुख फोकस क्षेत्र है। एक मजबूत डिजिटल प्रणाली का मतलब यह है कि पेंशनभोगी बार बार फॉलोअप या प्रशासनिक बाधाओं के बिना समय पर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। सेवानिवृत्त लोगों को अब क्या करना चाहिए? आगामी ईपीएफओ पेंशन परिवर्तन का पूरा लाभ
उठाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखना चाहिए, आधार कार्ड के लिंक करना, सही बैंक विवरण और सटीक सेवा इतिहास होना अनिवार्य है। पेंशनभोगियों को नियमित रूप से ईपीएफओ के आधिकारिक सूचनाओं की जांच करनी चाहिए और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तैयार रहने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2026 में घोषित होने वाले किसी भी नए पेंशन नियमों का सेवा संशोधित लाभों से आसानी से ढलने में मदद मिलेगी। तो अंतिम जानकारी तो है ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 का। तो ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए सच्ची उम्मीद लेकर आया है जो सार्थक सुधार के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे। न्यूनतम पेंशन की वृद्धि, नियमों के सरलीकरण और प्रशासनिक राहत पर चल रही है। चर्चाओं में स्पष्ट है कि यह अपडेट सकारात्मक दिशा में जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। पेंशनभोगियों को समर्थन देने का इरादा पहले से कहीं अधिक मजबूत है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो 2026 पूरे भारत में ईपीएफओ पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय गरिमा और स्थिरता का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। तो ये था हमारे ईपीएफओ भाइयों के लिए अपडेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक लीजिए इजाज़त। गुड बाय। जय हिंद।